प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं श्रीमती रिंकी गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने 12वीं के विषय में जाना, आज हम 12वीं की कृति किरातार्जुनीयम के कथानक के विषय में जानेंगे। किरातार्जुनीयम काव्य महाकवि भारवी की अमर कीर्ति का आधार है। इस महाकाव्य के कथानक का मूल स्रोत महाकाव्य के वन पर्व महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। अर्थात महाभारत के वन पर्व में जो कथा आई है वह उसी कथा को इस महाकाव्य का आधार बनाया गया है। इंद्र तथा शिव को प्रसन्न करने के लिए की गई अर्जुन की तपस्या को आधार बनाकर कवि ने 18 सर्गों में इस महाकाव्य का सृजन किया है। इसकी कथा वस्तु इस प्रकार है। प्रथम सर्ग। द्यूत क्रीड़ा में हारने के पश्चात युधिष्ठिर अपने अनुजों के साथ द्वैत वन में रहने लगे, किंतु वहाँ भी वे दुर्योधन की ओर से चिंतित हैं। अतः वे दुर्योधन की प्रजा पालन संबंधी नीति को जानने के लिए एक वनेचर दूत को नियुक्त करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि महाभारत में ये उस समय की कथा है जब जुए में पांडव अपना राज्य हार जाते हैं और हार करके जब उन्हें वनवास प्राप्त हो जाता है तो वो एक वन में जाते हैं। उस वन का नाम है द्वैत वन। तो वहाँ पर वो द्वैत वन में रहते हुए दुर्योधन की ओर से चिंतित रहते हैं। तो वे जानना चाहते हैं कि दुर्योधन किस तरह से राज्य कर रहा है। इसके लिए युधिष्ठिर एक वनेचर दूत को नियुक्त करते हैं। ब्रह्मचारी बना हुआ वह वनेचर दूत लौटकर दुर्योधन के शासन की पूर्ण जानकारी युधिष्ठिर को दे देता है और यह संकेत करता है कि दुर्योधन द्यूत में जीती हुई राज्य लक्ष्मी का नीति से जीत लेने का प्रयास कर रहा है। अभीष्ट जानकारी देने के पश्चात वह चला जाता है। द्रौपदी युधिष्ठिर को उनके पूर्व भुक्त ऐश्वर्य में पराक्रम का स्मरण कराती है। मतलब जब युधिष्ठिर दुर्योधन के बारे में बताते हैं कि वह राज्य को नीतिपूर्वक चला रहा है और उसके राज ऐश्वर्य के बारे में जब वो सब पांडवों के सामने और द्रौपदी के सामने उसके बारे में बताते हैं तो द्रौपदी कुपित हो जाती हैं और क्रोधित होकर के वह युधिष्ठिर को उनके पहले के जो ऐश्वर्य हैं उनके पराक्रम का स्मरण दिलाती है कि और साथ ही शत्रुओं के प्रति असामयिक उदासीन व क्षमाशील रहने से होने वाली अनुजों की दयनीय दशा की ओर ध्यान आकर्षित करती हुई युधिष्ठिर को उत्तेजित करती हैं। कहने का अर्थ ये है कि वो युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उत्साहित करती हैं कि आपको युद्ध करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो युधिष्ठिर का क्षमाशील स्वभाव है, युद्ध के प्रति जो उदासीन स्वभाव है, उसके कारण से स्वयं पांडवों की क्या दुर्दशा हो रही है उसका द्रौपदी वर्णन करती हैं। उनके अनुजों अर्जुन, युधिष्ठिर के जो अनुज हैं अर्जुन, भीम इत्यादि की दशा का वर्णन करती है और युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उत्तेजित करती है और उनकी शांतिपूर्ण नीति की वह भर्त्सना करती है। यह प्रथम सर्ग ही आपके पाठ्यक्रम में चल रहा है। इसके साथ ही अगली कड़ी में हम अन्य सर्गों का संपूर्ण महाकाव्य का कथानक जानेंगे।